मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मौजूद हूं दिल्ली जंतर मंतर पर और लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह पहलवान आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हैं और पूरा अखाड़ा जमाए हैं दिल्ली जंतर मंतर पर, इसी कड़ी को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत से सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पहुँच रहे हैं। राजनीतिक पार्टियाँ भी पहुँच रही हैं। प्रियंका गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं आज़ाद हो, या डॉक्टर दुआ भी बैठे हुए हैं, ये भी ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष हैं, और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट आए हैं। पर इन्हीं के बीच में एक नन्ही सी गुड़िया जो लगातार किसान आंदोलन से लेकर हर जगह पर आंदोलनों को मजबूत करने के लिए अपनी आवाज़ देने की कोशिश करती रहती है। छोटी सी जान है बिल्कुल, और लाखों लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रही है। नाम है संदीपनी मिश्रा, नाम से फेमस ही है संदीपनी। लगातार मैं देख रहा हूँ कि किसान आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, आप हर जगह लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रही हैं। इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है? क्योंकि ये बात तो मोदी से ही पूछी गई थी। जी बस हम आप लोगों की दुआएं हैं और आप लोग सपोर्ट करते हैं तो अपने आप लोग रहते हैं यहाँ, तो अपने आप बोलने का वो होता ही है, और बाकी भगवान की कृपा है। थकती नहीं हो? जी नहीं हो। याद है ये डायलॉग, थकते नहीं हो? बस अब यही है, थकते तो क्या आप लोग हैं, क्या थके? अभी थकावट की तो कोई बात नहीं है। जोश आता है बहुत जब प्रियंका गांधी हमारे को कहती हैं, जब हमारी तरह साक्षी बैठी रहती है, विनेश बैठी रहती है, काफ़ी जोश आता है हमारे को जब बाकी लोग ऐसे बैठते हैं। तो अंदर से भी वो होता है कि खुद भी आए और सब समर्थन करें उनका। जैसे आज मैं आई हूँ और मैं लोगों को जो आपके माध्यम से, आपके BN न्यूज़ के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी दर्शक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, पहलवानों का समर्थन करें, क्योंकि ऐसा देख के क्या दूसरे देश की छवि खराब होती है। ये पहलवानों की जो PT उषा वगैरह कह रही है कि देश की छवि खराब हो रही है, पहलवान बैठे, छवि खराब सरकार केंद्र सरकार की वजह से हो रही है कि वो सुन नहीं रही है। उनको सुनना चाहिए। पहली बात, किसान गए, मजदूर गए, अब पहलवानों की बाजी है। पहलवानों को हम बचा के रखेंगे, पहलवानों को हम जाने नहीं देंगे। हर जगह देश के कोई ना कोई, आप देख सकते हैं ये गब्बर सिंह आया था, तब व्यापारी कितने परेशान हुए। काला टैक्स, हाँ गब्बर सिंह टैक्स, जैसे राहुल गांधी ने गब्बर सिंह बोला था, वो आया तब व्यापारी परेशान। नोटबंदी में आम जनता परेशान हो गई, कितनों की शादी टूट गई, कितनों फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, बहुत सारी चीजें हुए है ना। गब्बर सिंह टैक्स, नोटबंदी हो गया, उसके बाद काला कानून आया, बीच में भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसके काला कानून आया, किसान कितने परेशान हुए। लॉकडाउन में एक एयरप्लेन चला सकते थे, पर कितने बच्चों के साथ पैदल गए, कई महिलाएं पैदल गई, कई गर्भवती थी, कितने चले गए, किसी की जान की बाजी लग गई। लॉकडाउन में भी हो गया। उसके बाद काला कानून में किसान आ गए। अब आया फिर से टीचर का ओल्ड पेंशन, पेंशन नहीं मिलती है। ये सब याद है तुम्हें? कर्मचारियों को पेंशन बिल्कुल नहीं मिलती है। जितने भी सरकारी कर्मचारी है, पहले एक अटल जी ने बनाया था, तो इस पे भी मैंने एक स्लोगन लगाया था, अटल की गलती मोदी का सरकार सुधार, अटल की गलती मोदी का सुधार, पुरानी पेंशन अब दे दो सरकार। जितने पूरी जवानी वो सरकार के लिए काम करते हैं, फिर उनकी पूरा बुढ़ापा बर्बाद हो जाता है। तो क्या सोच के सरकारी नौकरी करेंगे जब 25, 30, 40, 60 साल की उम्र तक वो सरकारी काम करते हैं, पूरा सरकार का काम करेंगे। कभी टीचर्स को आप देख लीजिए, कभी एयरपोर्ट पे ड्यूटी लग जाती है, कभी कोरोना में ड्यूटी लग जाती है, कहीं वैक्सीन लगानी होती हैं, कहीं ब्लड डोनेशन के कैंप होते हैं, कितनी जगह ड्यूटियां लगती हैं उनकी, उनको पेंशन नहीं मिलती है। नो पेंशन स्कीम हो गया है, जिसे न्यू पेंशन स्कीम बनाया गया है। कितनी चीजें, टीचर परेशान है। अब आ गया पहलवानों के लिए, पहलवान भी आ गए, और बचा कौन है देश में? अब ये बताइए। अच्छा, अब बचा कौन है? बताइए। किसान भी, और यहाँ तक क्या टीचर भी, पूर्व सैनिक भी, और पहलवान भी आ गए। अब आपके नजर में कोई नहीं बचा। और बचा कौन है? आप बताइए। डॉक्टर भी सरकारी, यहाँ लोग कानों में मेरे कह रहे हैं अंधभक्त बचे हैं अभी। अंधभक्त तो वो तो तब तक बचे रहेंगे जब तक सरकार है। अच्छा। वो तो उनको तो बचाने के लिए सरकार कर रही है। अभी तक आप यही नहीं समझे। ये उम्मीद है आपको कि अंधभक्त भी आंदोलन कर सकते हैं? देखिए, अंधभक्त कर सकते हैं, तख्ता पलट कर सकते हैं,
अंधभक्तों के हाथ में है अच्छा। कि वो कभी भी किसी के भी अंधभक्त वो अंधभक्तों को तो मैं ये कहती हूँ, अंधभक्त वो कहते हैं, अंधभक्त है तो नारा ये है, चटवी मेरी पटवी मेरी ठैया मेरे बाबा का। अंधभक्त तो यही कहते हैं, ठैया हाँ ये घंटा हाँ हाँ अच्छा। यही जी, चटवी मेरी है पटवी मेरी और ठैया मेरे बाबा का। संदीप ने फिर भी बात थोड़ी और बढ़ाएंगे आगे को, पर जैसे आप छोटी सी उम्र के अंदर एक सोशल एक्टिविस्ट हो गई हैं और लगातार समाज की आवाज़ उठा रही हैं, पढ़ने का समय मिलता नहीं मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है जी। पढ़ाई सही चल रही है? जी अच्छी चल रही है। अच्छा जी। तो इसके लिए कैसे समय निकाल रही हैं? देखिए वो समय निकल जाता है संडे नहीं, जब कुछ होता है, क्योंकि ज़्यादातर संडे को नहीं होता है, लेकिन हाँ जब कुछ होता है तो पता नहीं क्या है, कुछ अलग ही कुछ है कि जब भी कुछ होता है मेरी स्कूल की छुट्टी हो जाती है या हाफ डे हो जाता है। अच्छा। ऐसा कुछ होता है। आज तो संडे है ना? आज संडे तो फुल डे है, छुट्टी है। हाँ आज भी छुट्टी है, इसलिए आ गए यहाँ आवाज़ करने के लिए। जी बिल्कुल। फिर भी किस समय से यहाँ पहुँची हुई हो जंतर मंतर? मैं करीब 12 सवा 12 ऐसे से पहुँची हूँ। पहलवानों से मिली? जी बिल्कुल, मैं बजरंग भैया से मिली, मैं संगीता दीदी से मिली। बाकी भाषण में क्या कहा? मैं भाषण भी सुना था, आवाज आ रही थी। अच्छा हाँ। नहीं, मैंने भाषण में कविता सुनाई थी उनको। हाँ, वो क्या है कविता? कविता मैंने एक सुनाई थी, मेरे को अभी भी शायद याद है। एक मैंने सुनाई थी जब मैं सतपाल मलिक जी से मिली थी, एक मंच पे हम दोनों साथ ही बैठे थे और साथ ही मुलाकात हुई थी, तो मैंने कविता सुनाई थी, उठ तू भारत का भाग्य विधाता, उठ तू भारत का भाग्य विधाता, तू महाराणा का भाला है, तेग है तेग बहादुर की तू, केसरिया का रखवाला है, फांसी के फंदे छोटे पड़ गए, तू वो भगत सिंह मतवाला है, तू सुखदेव की अमर रोशनी, तू वीर राजगुरु निराला है, तू रण में आए तो दुर्गा है, शक्ति शौर्य लक्ष्मी बाई का बल, तू लाला लाजपत का बसेरा है, तू चंद्रशेखर का पाला है, तू क्यों मुड़ मुड़ फिर देख रहा, तू खुद ही सूरज तारा है, तू खुद ही सूरज तारा है। ये मैंने सतपाल मलिक जी के यहाँ भी सुनाई थी और अभी जब मैं बोल रही थी, जब भाषण दे रही थी तब भी सुनाई थी। और एक जो महिला हमारी जितनी भी पहलवान बैठी हैं उनके लिए भी मैंने एक वो बनाई कविता थी मेरी कि उठ खड़ी हैं बेटियां बेड़ियों को तोड़कर, उठ खड़ी हैं बेटियां बेड़ियों को तोड़कर, जकड़ी जंजीरें और जुल्मों को मोड़कर, आह करा छोड़ गीत दर्द के, आंख में आंख डाल चली साथ मर्द के, वेदना की दास्ता जो युगों की गूंज थी उस गूंज को मिटा, हुंकार कर ललकार कर, उठ खड़ी हैं बेटियां बेड़ियों को तोड़कर, गर्भ से निकल गई तो आसमां को चूमेगी, बीज है धरा की धरती को फोड़ निकलेगी, रूप प्रकृति का है सृष्टि का वरदान है, नाम नारी तो क्या नरों की ये खान है, हौसलों की सांस भर उम्मीद की मेहंदी सजा, गढ़ने लगी इतिहास देखो भूतकाल भूल कर, उठ खड़ी हैं बेटियां बेड़ियों को तोड़कर, वक्त की पुकारिए समय को इंतजार है, आंसुओं को पोंछ बेटी लड़ने को तैयार है, अन्याय के खिलाफ रानी झांसी का अवतार है, बीज रक्त मार तू ही काली का वार है, भिड़ जाए जो यमराज से वो सावित्री तुमसे है बसी, जन्म दे जो एक देश पूरा वो इंद्रा है तू सखी, तू ही विनेश तू ही साक्षी, बजरंग शानदार है, उठ खड़ी है बेटियां बेड़ियों को तोड़कर। बेटियां बेड़ियों को तोड़कर उठ खड़ी हुई हैं और जंतर मंतर पर अखाड़ा बना लिया। देखिए ये तो सरकार के अपने पंच है, स्टंट है राजनीतिक, उसमें क्या कह सकते हैं, सबको अपना भी अधिकार है, कुछ भी कह सकते हैं, सबको अपने फंडामेंटल राइट्स है, उसमें नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सीमित मर्यादा में बोला जाए वो बात ज्यादा सही रहेगी। अच्छा। फिर भी काफी लोग आपको सुन रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे यहाँ पहुँचकर? देखिए मैं यही कहूँगी कि हमेशा जो भी गलत काम है उसके विरोध में ही रहना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई भी हो, चाहे कल को बीजेपी भी अच्छा काम करे तो मैं बीजेपी के साथ होंगी, मुझे बीजेपी से नफरत थोड़ी ना है, कल को बीजेपी अच्छा काम करेगी तो हमारे देश की पार्टी है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर बीजेपी कल को अच्छा काम करे तो मैं बीजेपी के साथ बिल्कुल रहूंगी। बीजेपी में बड़े बड़े नेता थे भैया, अटल जी थे, अडवाणी जी थे, क्या छोटे मोटे नेता नहीं थे कि मैं अभी अडवाणी जी के पास भी मिली थी जब राम मंदिर की नींव रखी गई थी, मोदी जी आराम से गए थे, लेकिन मैंने एक नारा दिया था, लाल कृष्ण ने किया वो काम, लाल कृष्ण ने किया वो काम, घर घर गूंजा जय श्री राम।
मैंने ये नारा लिखा था लाल जब उन्होंने रैली निकाली थी, शायद आपको याद होगा कि याद मोदी है। जी माइक पकड़ाते थे उस टाइम रैली पे बैठकर। मैं भी छोटा होता था। हाँ, तुम कहाँ थी? मैं तो थी नहीं उस मैं तो टाइम। छोटा था ना। जी, मैं तो उस टाइम थी नहीं, लेकिन जिस तरह से हम YouTube वगैरह पे देखते हैं तो उस हिसाब से। और जब राम मंदिर की नींव रखी गई तब अडवाणी जी को बुलाया ही नहीं गई। अरे मैं वो फोटो लगा रहा हूँ मोदी जी वाला, वो आडवाणी वाला लगा रहा हूँ फोटो में। मैं बहुत छोटा था उस समय, बहुत छोटा था। अच्छा, नहीं हाँ बिल्कुल, आप बेशक बहुत छोटे होंगे क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है। मैं उनके पास गई थी और मैं बैनर लेके गई थी। पूरे ढंग से झाड़ू भी नहीं लगी थी, कोई इंसान नहीं था उनके घर के बाहर, सुनसान एकदम। अब तो उनकी उम्र भी हो गई है, भगवान उनको लंबी उम्र दे। अभी उन्होंने मेरा पोस्टर रखा, प्रतिभा जी ने मेरे को बुलाया, उनकी बेटी का आप शायद जानते होंगे, प्रतिभा जी ने बुलाया। फिर अडवाणी जी ने मेरे को स्पेशल वीडियो भी भेजी अपनी। उस टाइम मिल नहीं सकते थे, कोरोना था, लेकिन उन्होंने मेरे को स्पेशल हिंदी में डब करके वीडियो भेजी, इंग्लिश में भी वीडियो भेजी अपनी, और मेरे को थैंक्स कहा। कोई नहीं था, पोस्टर भी उन्होंने मेरा रखा, उनके पीए तिवारी जी ने रखा मेरा पोस्टर, मनोज करके उनका नाम है। और उसके बाद मैं अभी जन्मदिन पर भी गई थी, जब मोदी जी सुबह सुबह आए थे मिलने, शायद आपको याद होगा, अभी यही जन्म, उन्होंने तब भी मेरा पोस्टर मांगा कि आप मेरे को पोस्टर दीजिए, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप नी। और मैं तो चाहता हूं कि भाई अल्लाह आपकी लंबी उम्र करे, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र के अंदर बहुत कुछ बताती है। और बात करते करते यानी कि इतने मुद्दों पे आ जाती है कि भाई हम खुद सोचते हैं कि अगला सवाल क्या करें, क्योंकि वो पहले से तैयार होती है। डॉक्टर साहब जी क्या कह रहे हैं? देखिए, 11 साल की मेरी छोटी सी बिटिया कि ये जज्बात ये जाहिर करता है कि हर आदमी को, हर बेटी को, हर बेटा को सेंसिटिव होना चाहिए, सोच रखनी चाहिए अच्छी और सकारात्मक रखनी चाहिए। अगर हमारे देश के अंदर बहु बेटियों के साथ बलात्कार होगा, बेविचार होगा, उसको कुंठित किया जाएगा, तो क्या हमारे ये सच्चा प्यार और सच्चा जो इनकी विचार है वो आगे बढ़ पाएगा? तो हमें इसे संभालना है, हमें इसे बचाना है। जहां हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, आप उसको सशक्त रूप से लागू कीजिए और जितने दरिंदे लोग हैं उनको फांसी पे ले जाइए। और जो आज हमारे जंतर मंतर पे खिलाड़ी महिलाएं बच्चियां बैठी हैं, वो भी एक बेटी है और उनको हक मिलना चाहिए। और ऐसे हालत में चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी सत्ता और विपक्ष का हो, उन्हें सजा सख्त से सख्त और जल्द मिलना चाहिए, ताकि इन नौनिहाल बच्चियां जो 11 साल की बच्चियां हैं, इनमें जो है जोश आए, उमंग आए, देशभक्ति की आए, ना कि इनमें ऐसी आए कि ये डर जाएं और डर करके घर में रहें और स्कूल ना जाएं कि नहीं ऐसा समाज में हो रहा है तो ये इनका कैसे विकास होगा। तो ये विकास के लिए ज़रूरी है कि आवाज़ दो, हम सब साथ हैं। शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बात यही है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह महिलाओं को आधी आबादी मानते हुए अधिकार बराबर के दिए हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो वही डॉक्टर दुआ और वही संदीप नी आवाज़ उठा रही हैं और महिला पहलवानों के आंदोलन को मजबूत कर रही हैं। और ब्रिजभूषण की इस्तीफे की और गिरफ्तारी की मांग लगातार जंतर मंतर से अखाड़ा बनाकर की जा रही है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।